नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो हमारे ब्रह्मांड के बाहर मौजूद है और हमारे प्लैनेट अर्थ के बहुत करीब है। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज केपलर 452b के बारे में बात करेंगे, जो अर्थ 2.0 यानी अर्थ के बहन या भाई कहलाता है। तो चलिए इस मजेदार सफा में केपलर 452b के राज, क्लाइमैक्स और सस्पेंस को एक्सप्लोर करते हैं। सीन 1, इंट्रोडक्शन टू केपलर 452b। नमस्ते दोस्तों और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसी दुनिया में जो अर्थ से बहुत करीब है, केपलर 452b। इसका नाम सुनते ही आप सोच रहे होंगे, क्या है इसका राज? चलिए शुरू करते हैं इस अनोखे सफा को। सीन 2, अनवेलिंग केपलर 452b's कैरेक्टरिस्टिक्स। केपलर 452b एक सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट है जो अपने स्टार केपलर 452 के आसपास घूमती है। इसकी खासियत है कि यह अर्थ के जैसी गुणवत्ताओं के साथ है, जिसके कारण आइज अर्थ 2.0 या अर्थ के बहन या भाई भी कहा जाता है। लेकिन इसके बारे में क्या खास है, यह आगे जाने। सीन 3, द हैबिटेबल जोन। केपलर 452b अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में स्थित है, यानी जहां पर जीवन के लिए अनुकूल मौसम और सुविधाएं हो सकती हैं। इसका मतलब है कि इस ग्रह पर पानी, हवा और अन्य तत्वों की उपस्थिति हो सकती है। पर क्या सच में केपलर 452b पर जीवन संभव है? सीन 4, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। जैसे कि आप जानते हैं, जीवन की संभावना के लिए पानी और ठोस अवस्था की जरूरत होती है। लेकिन हमें अभी तक साफ पता नहीं है कि केपलर 452b पर पानी है या नहीं। हमने टेलीस्कोप्स और यांत्रिक उपकरणों की मदद से इसका अध्ययन किया है, लेकिन क्या हमें इस ग्रह पर जीवन के निशानी मिल सकते हैं? सीन 5, द मिस्टीरियस सिग्नल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक अचानक से हनीश संकेत हमें मिला है केपलर 452b से। यह संकेत क्या है और क्या इसका मतलब है? इसके पीछे छुपा है एक महान राज। चलिए इस सिग्नल की खोज में हम आगे बढ़ते हैं। सीन 6, डिकोडिंग द सिग्नल। हमारे साइंटिस्ट्स ने इस सिग्नल को ध्यान से सुना है और उसका अनुवाद किया है। इस सिग्नल में कुछ अनोखे पैटर्न्स और वाइब्रेशंस है जो किसी प्रकार के समझने और संपादित करने लायक है। क्या ये सिग्नल एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस सेटी का संकेत है? क्या हम केपलर 452b से बाहर से आने वाली संदेशन का सामना कर रहे हैं? अगर हाँ, तो कौन है ये संदेश भेजने वाले और क्या उनका उद्देश्य है? सीन 7, द इन्वेस्टिगेशन बिगिंस। दोस्तों, ये तो कमाल हो गया। ए फ्लैट हमें इस मिस्टीरियस सिग्नल के पीछे का पता लगाना होगा। हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स अब इस इन्वेस्टिगेशन में जुट गए हैं। हम कुछ एक्सपर्ट से बात करेंगे और अंश पूछेंगे कि इस सिग्नल का असली अर्थ क्या हो सकता है। सीन 8, क्लूज एंड डिस्कवरीज। हमने सिग्नल के वाइब्रेशंस और पैटर्न्स को और क्लोजली एनालाइज किया है और इससे कुछ क्लूज प्राप्त किए हैं। देखिए, हमें इस सिग्नल में एक रिपीटिंग पैटर्न और एक यूनिक फ्रीक्वेंसी का पता चला है। ये पैटर्न्स और फ्रीक्वेंसीज हमारे समय की तरंगों से अलग है, जिस हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि ये सिग्नल हमारे ब्रह्मांड से बहुत दूर से आया है। सीन 9, द मिस्टीरियस सोर्स। दोस्तों, हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने कठोर मेहनत के बाद एक राज का पर्दाफाश किया है। ये सिग्नल केपलर 452b से नहीं आया है, बल्कि इस सिग्नल का असली सोर्स है एक दोस्त ब्रह्मांड से। क्या ये हमारे समय की तरंगों से मिलती जुलती है, या फिर किसी अंतरिक्ष यात्री की मदद से भेजी गई है? सीन 10, अनवेलिंग द एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल कनेक्शन। दोस्तों, यह संदेश है हमारे समय की तरंगों से भिन्न, जिससे हमारा ब्रह्मांड से रिश्ता है। ये संदेश है एक एडवांस एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन की तरफ से, जो हमसे संपर्क करना चाहती है। इस सिविलाइजेशन ने अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और अनोखे ज्ञान के द्वारा हमारे समय में सिग्नल भेजा है। ये एक महान खुलासा है। सीन 11, द कॉस्मिक रेवलेशन। दोस्तों, ये तो कमाल हो गया। हमारे समय में एक एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के साथ संपर्क। लेकिन क्या ये संपर्क हमारे लिए अनमोल साबित होगा या कोई खतरा है? धन्यवाद दोस्तों, आपका समय देने के लिए। मिलता है अगली कहानी में, जब हम फिर एक नए विषय पर बात करेंगे। अंतरिक्ष की अनंत खोज में हमारी अनंत समझ का विकास होता रहेगा।